अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे नंबर थ्योरी एडिशन 6 एंड 7 का चैप्टर नंबर 5 फेरमैन थ्योरम। फेरमैन थ्योरम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर ए आज हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर ए में वो ये कहता है कि इफ GCD A and 35 इज इक्वल टू 1, वो कह रहा है कि GCD A and 35 इज इक्वल टू 1 है, मीन के A कोई वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल वो 19 है, 19 एंड 35 की जो GCD है वो 1 आती है, मीन के A और 35 कोई भी एक वैल्यू पे तकसीम नहीं होते। ऐसी दो वैल्यू जो एक ही वैल्यू पे किसी भी एक वैल्यू पे तकसीम ना हो, उनकी GCD क्या होती है, वो 1 होती है। फॉर एग्जांपल मैं A को 90 रख लूँ तब भी GCD इज इक्वल टू 1 आएगी, या A को मैं रख लूँ 29 तब भी GCD इज इक्वल टू 1 ही आएगी। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जिन दो वैल्यू की आपस में रियल पॉसिबल ना हो, उनकी GCD क्या होती है, 1 होती है। मीन के A और 35 आपस में डिवाइड नहीं होते। अब कह रहा है कि शो डेट A की पावर 12 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 35। वो कह रहा है कि A की पावर 12 1 मॉडुलो 35, ये प्रूव करो। अब हम इस पे फेरमैन थ्योरम लगाएंगे। फेरमैन थ्योरम लगाने की कंडीशन क्या होती है कि जो यहाँ पे P होता है, फॉर एग्जांपल 35, वो A को डिवाइड ना करता हो, GCD इज इक्वल टू 1 है, मतलब वो A को डिवाइड नहीं करता, और 35 जो यहाँ पे P वैल्यू वो क्या हो, 1 हो, तब हम क्या करेंगे, फेरमैन थ्योरम लगा देंगे। बट यहाँ पे जो A है वो क्या है, 35 है, वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इनको प्राइम नंबर होना लाजमी है। तो इफ 35 इज अ नॉट प्राइम नंबर, 35 वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन मैं 35 को लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इफ 7 एंड 5 इज अ प्राइम नंबर, अब जो 7 है और 5 है वो प्राइम नंबर है, देन इफ वो यूज अ फेरमैन थ्योरम, अब हम फेरमैन थ्योरम को यूज कर सकते हैं। फेरमैन थ्योरम होता क्या है, वो होता है A की पावर P माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मॉड P। A की पावर P माइनस 1 जो यहाँ पे वैल्यू होगी, उसमें से एक पावर माइनस करके एक वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे A की पावर में, इज इक्वल टू 1 मॉड P आ जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व यूज करना है इस थ्योरम में और सवाल को प्रूव करना है। तो इफ वी यूज P इज इक्वल टू 7, देन अगर मैं P को 7 यूज करता हूँ तब हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, A की पावर 6 इज इक्वल टू 1 मॉड 7। अब 7 में से एक निकाला 6 आ गया, तो 6 A की पावर 6 आ गया, 6 इज इक्वल टू 1 मॉड 7। मैंने यहाँ पे 7 पुट किया, 7 माइनस 1 6 हो गया, तो A की पावर 6 इज इक्वल टू 1 मॉड 7 आ गया, तो हमारे पे ये क्वेश्चन आ गई। अब हमने यहाँ पे A की पावर 6 है, मैंने इसको A की पावर 12 बनाने की कोशिश करनी है। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैं स्केल लेता हूं, तब हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी A की पावर 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 की पावर 2 इज इक्वल टू मॉड 7। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर कब हमने 5 स्टार्ट किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था मॉड की प्रॉपर्टीज वगैरह, उसमें मैंने ये प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। तो A की पावर 6 की पावर ब्रैकेट में पावर क्या आ गई, 2 आ गई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया, 12 हो गया। A की पावर 12 इज इक्वल टू 1 की पावर 2 1 ही होता है, 1 मॉड 7। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कहा और यहीं पे छोड़ दिया। अब 5 को हमने सोल्व करना है, इसको भी हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, मॉड की फॉर्म में, इस 5 को, सही है। तो इफ वो यूज P इज इक्वल टू 5, देन अब हमने वही फेरमैन थ्योरम में वैल्यू पुट की, हमारे पास फेरमैन थ्योरम था A की पावर P माइनस 1, तो P हमारे पास 5 है, तो 5 माइनस 1 4 आ गया, A की पावर 4 इज इक्वल टू 1 मॉड 5 आ गया। तो हमने इसमें भी A की पावर 12 बनाने की कोशिश करनी है, तो A की टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्यूब लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो A की पावर 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 मॉड 5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो गया। A की पावर 12 इज इक्वल टू 1 मॉड 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 थी A की पावर 12 इज इक्वल टू 1 मॉड 7, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है
a की पावर 12 इज इक्वल टू 1 mod 5। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, दोबारा मैं बता दूं, कब हमारे पास इज इक्वल टू इस साइड पे दोनों इक्वेशन की वैल्यू सेम हो और दोनों का रिमाइंडर भी क्या है, सेम आए, तब हम क्या करेंगे, इनके जो मोड के बाद जो वैल्यू डिवाइड हो रही है, जैसे ये 7 है और ये 5 है, ये क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई कब होंगे, जब हमारे पास a की पावर 12 मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो और वही वैल्यू यहाँ पे सेम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 11 की पावर 2 भी हो सकता था, यहाँ पे भी 11 की पावर 2 भी हो सकता था, कुछ भी वैल्यू हो जो यहाँ पे और यहाँ पे सेम हो, उन दोनों का रिमाइंडर भी क्या है, सेम आए, तब क्या हो, दोनों जो मोड होंगे, जो मोड की वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे 7 है और ये 5 है, ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर इक्वेशन 1 and 2 a की पावर 12 इज इक्वल टू 1 mod 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो a की पावर 12 इज इक्वल टू 1 mod 35। ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमने सवाल यही प्रूव करना था, a की पावर 12 इज इक्वल टू 1 mod 35। हिंट्स प्रूफ हमने प्रूव कर दिया सवाल को। तो अब हमने ये आ गया कि हमने फ्रेडमैन थ्योरम को यूज करते हमने ये सवाल प्रूव किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।